ये वही लोग हैं जिसने नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, गरीब को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया, यहां के व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके जातीय संघर्ष में बिहार को पूरी तरह लहूलुहान करने का काम किया। बहनों और भाइयों, 1990 से लेकर 2005 के बीच इस बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई, 30,000 से अधिक अपहरण हुए। न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। बिहार, बहनों और भाइयों, जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। अरे आप याद करिए ना, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। ये वही लोग हैं जो आज बोल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, क्यों सत्ता में आने के लिए उतावले हैं। इसलिए जिससे पहले चरण 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया और अब आए हैं आपके राशन को हजम करने के लिए। ये नहीं होने देना है। ये लोग नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालेंगे, ये लोग गरीबों के राशन पर डकैती डालेंगे, ये लोग किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि को भी हड़प जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन को नकारना है और इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। याद करना, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में विरासत भी है तो विकास भी है। याद करिए विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, यह मोदी जी ने आने के बाद बताया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पहले संघर्ष होते थे। कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, मजबूत पैरवी करने के लिए खिलाफ में पैरवी करते थे ये लोग, और कोर्ट में कहते थे राम तो है ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी और महर्षि वाल्मीकि को भी ये लोग झुठलाने का कार्य कर रहे थे। रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को भी झुठलाने का पाप कर रही थी कांग्रेस। आरजेडी राम मंदिर के निर्माण के रथ को रोक दी थी। इनका पार्टनर है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान किया था। लेकिन हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर, हम तब भी कहते थे लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना, और मोदी जी हैं और नीतीश बाबू हैं, तो अब तो बिहार के अंदर भी सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है। आपसे कहती है राशन मुफ्त देंगे, आपसे कहती है बिजली का कनेक्शन मुफ्त देंगे, रसोई गैस का कनेक्शन मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त देंगे। यह केवल एनडीए कर सकती है। एक तरफ नौजवानों के लिए रोजगार
और दूसरी तरफ माता और बहन को सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का अभियान। हर माता और बहन के खाते में 1,41,00,000 माताओं और बहनों के खातों में अब तक 10,000 रुपए हर एक के खाते में आ गया है। और अभी तो ये रिहर्सल है, शुरुआत है। जब परिणाम आएंगे 14 नवंबर को, फिर एक बार एनडीए सरकार आएगी तो बाकी माताओं और बहनों को और भी सम्मान मिलने वाला है। मैं नौजवानों से कहूंगा, बहके नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये नौकरी क्या देंगे जो आपकी जमीन को हड़प लिए हो? ये लोग नौकरी क्या देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हो? ये केवल अब गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा दे रहे हैं, देने का काम महागठबंधन करने जा रहा है। इनके झूठ और फरेब में आने की आवश्यकता नहीं। आज बिहार फिर से सुशासन के सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ा कर रहा है। आज बिहार के अंदर सड़क है, रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर वाटरवे भी है, मेट्रो भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला भी है, हायर एजुकेशन के संस्थान है, आईआईटी, एनआईटी, आईएम, एम्स, ये सब बिहार के अंदर आज है। मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला बिहार के अंदर है। आज बहनों और भाइयों, मैं खास तौर पर नौजवानों से कहना चाहूंगा, याद रखना, सुशासन और सुरक्षा की सुदृढ़ नींव पर ही निवेश होगा और निवेश में ही रोजगार आएगा। अच्छी सरकार ही नौकरी देगी, वैसे ही देगी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 8 वर्ष के अंदर 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 2 करोड़ लोगों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। 1,60,00,000 नौजवानों को हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेश हुआ है डबल इंजन सरकार के कारण, सुरक्षा और सुशासन के कारण, उसके कारण ही हम लोग वहां पे रोजगार देने में सफल हुए हैं। आज यूपी में नौजवान पलायन नहीं करता क्योंकि रोजगार उसके गांव में, उसके घर में, उसके जिले में, उसके प्रदेश में है। और यही तो एनडीए आपके बिहार में करने के लिए कृत संकल्पित है। एनडीए ने यही कहा है, हमने बिहार बदला है, हम बिहार बदलेंगे, बिहार के स्वर्णिम को लेकर के आएंगे। और यही मोदी जी का संकल्प है, यही नीतीश बाबू का संकल्प है।